हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आकाश सोनी। आज हम अपने इंग्लिश लेसन में से यूज़ ऑफ के बारे में पढ़ेंगे और आज का विषय है, आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ इज़ एम आर। इज़ एम आर का यूज़ हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं इंडिकेट करूँगा। ये हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है जिसके बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा तीसरा पॉइंट है जिसके बारे में पढ़ेंगे हम, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ। तो आप वीडियो को पूरा देखें और समझें कि इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं और क्या करते हैं। इस टेबल को पॉज करके एक बार, इस टेबल को पढ़ने के लिए आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ सकते हैं कि ये क्या क्या लिखा हुआ है हमने, और आप इसको समझ सकते हैं। इसको मैं बाद में आप वीडियो के ड्यूरेशन में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़ ऑफ इज़ एम आर क्या होता है। आपने देखा होगा कि प्रेजेंट टाइम में जब हम कुछ बोलते हैं, जहाँ पे साधारण वाक्य में जहाँ हूँ, है, हो या है ख़त्म होते हैं, है से ख़त्म होते हैं। जैसे मैं ईमानदार हूँ, प्रेजेंट टाइम। तुम बुद्धिमान हो, प्रेजेंट टाइम। मुकेश और अनिल बहुत धनी हैं, प्रेजेंट टाइम। तो जहाँ प्रेजेंट टाइम है, हूँ, हो या है से ख़त्म होते हैं, उनमें कर्ता कौन होता है? जो सब्जेक्ट, जो काम को करता है, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का उपयोग करते हैं। तो इज एम आर का उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं और किन के साथ करते हैं, हम ये टेबल के थ्रू समझेंगे। पहले ये हमारा छोटा सा इंट्रो है जिसे आपको समझना होगा कि जिन भी साधारण वाक्यों में हूँ, हो या है से ख़त्म होता है, उसमें हम इज एम आर का उपयोग करते हैं। तो ये तो हमारा आज का यूज़ ऑफ है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, इज, एम और आर। एक हमारा टेबल होता है जिसको हम पर्सन टेबल भी कहते हैं। इसके अंदर हमारा होता है पर्सन, सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म। पर्सन, सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर मतलब होता है एक, कोई भी एक, जिससे इंडिकेशन एक में जाए। प्लूरल होता है जिसमें एक से अधिक चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में कहा जाता है, उसको हम प्लूरल कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि अपने बारे में, हम अगर कुछ बात कह रहे हैं तो वो हमारे बारे में है। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन होगा? मैं। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन हुआ? मैं। लेकिन फर्स्ट पर्सन में प्लूरल कौन हुआ? मैं तो हूँ ही, लेकिन मेरे साथ और भी लोग हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हम। जैसे मैं हूं, अगर अकेला हूं तो हम क्या यूज करेंगे? मैं। लेकिन मेरे साथ और भी लोग हैं तो हम क्या यूज करेंगे? वी, हम या हम लोग। तो ये होता है प्लूरल फॉर्म और ये होता है सिंगुलर फॉर्म। तो फर्स्ट पर्सन आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन में क्या है कि हमसे अलग किसी बंदे को हम इंडिकेट कर रहे हैं, तुम या आप। तो उसमें यू का यूज होता है और ये हम इंडिकेट कर रहे हैं आपके बारे में कि आप हो, ठीक है, या आप, एक से इंडिकेशन है सिंगुलर में। लेकिन वहीं अगर आप लोग, एक से अधिक लोग हैं जिनको हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? तुम लोग या आप लोग हिंदी में लगता है और उसको हम यूं ही बोलते हैं। तो ये होता है हमारा सेकंड पर्सन। ओके। थर्ड पर्सन में क्या आता है? थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और किसी का नाम। थर्ड पर्सन में, थर्ड मतलब कोई तीसरा व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं कि वह जा रहा है, या वह अभिषेक है, वह फलाना फलाना, जो भी नाम है। तो वह और नाम, ये थर्ड पर्सन में यूज होता है। और ये थर्ड पर्सन में जहां ही यूज हो, सी यूज हो, इट, नेम, ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। ओके। और दे मीन्स वे। वे क्या हुआ? काफी लोग हैं, हम इंडिकेट कर रहे हैं कि वे। तो ये थर्ड पर्सन में प्लूरल फॉर्म में आते हैं। अब हम इसमें समझेंगे इस टेबल में इज एम आर का यूज कैसे होता है। सिंगुलर फॉर्म मैं के साथ एम का यूज होगा, वी के साथ आर का यूज होगा,
यू के साथ आर का यूज होगा, इसके साथ भी आर का यूज होगा, ही सी इट नाउन के साथ इज का यूज होगा, और दे के साथ आर का यूज होगा। तो ये हमारे यूज हैं कि कहां हम एम का यूज करेंगे, कहां आर का यूज करेंगे, कहां इज का यूज करेंगे। तो हम इन ट्रांसलेशन, ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप 2-3 बार समझें, पढ़ें। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये टेबल क्या है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने रेड हाईलाइट कर दिया है, जो भी हमने एक्स्ट्रा लिखा है इसमें क्या यूज होता है, तो इस टेबल को पढ़ें। अब ये हमारा सेकंड फॉर्म, आप सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड पे। थर्ड में क्या है कि हमने इनका इस्तेमाल करना है, इनका इस्तेमाल करना है, लेकिन कैसे करना है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि हमें किसी भी ट्रांसलेशन की बुक से ट्रांसलेशन नहीं बनाना है। जो भी डेली लाइफ में आप सेंटेंसेस बोलते हैं, जस्ट उनको अपने लैंग्वेज में बोलना है, दिमाग में कन्वर्ट करना है और दिमाग में ही ट्रांसलेट करना है। जब भी आप किसी को बोले, जैसे आप बोलते हैं कि मैं ईमानदार हूं, तो आप उसको इंग्लिश में बोलने का कोशिश करें कि आई एम ऑनेस्ट। मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। जब आप हिंदी में बोल सकते हैं तो इंग्लिश में भी बोल सकते हैं आई एम ऑनेस्ट। इस प्रकार के कई सेंटेंसेस आप दिन में बोलते हैं, ठीक है। तुम बुद्धिमान हो, तुम नालायक हो, तुम अच्छे बच्चे हो, इस तरह के सेंटेंसेस आप दिन में कई बार बोलते हैं। तो उनको अपने डेली रूटीन में इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। तुम बुद्धिमान हो, यू आर इंटेलिजेंट। ओके, तो इस तरह के काफी वर्ड्स हैं, काफी सेंटेंसेस हैं जिनको आप दिन में बोलते हो, उनको आप बोलने की कोशिश करें। उससे आपका जो वोकेबलरी है वो भी स्ट्रांग होगा और आपको ट्रांसलेशन बनाने में भी आसानी होगी। दिमाग में प्रैक्टिस होगा कि किस वाक्य को हम किस प्रकार से बोल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, मुकेश और अनिल बहुत धनी हैं। यहां पे नाम है, यहां पे नाम है, तो क्या है, मुकेश एंड अनिल। लेकिन नाम है, नाम के साथ हमने इज लिखा है, लेकिन वो किस लिए है, सिंगुलर के लिए है। किस लिए है, सिंगुलर के लिए। लेकिन यहां पे एक से अधिक नाम है, तो यहां पे हम इज नहीं लगाएंगे, हम यहां लगाएंगे आर। क्या लगाएंगे, आर। मुकेश एंड अनिल आर वेरी रिच। मुकेश एंड अनिल आर वेरी रिच। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल हमारा ये भी है कि वे लोग गरीब हैं। वे यानी दे, तो हम यहां क्या लगाएंगे, दे, THEY, दे आर पुअर्स। वे लोग गरीब हैं। ओके, अब हमने यूज ऑफ पढ़ लिया, हमने टेबल पढ़ लिया, हमने एग्जाम्पल्स देख लिया। अब इन एग्जाम्पल्स में हम बात करते हैं, ये तो साधारण वाक्य हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं इसमें और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। आई एम नॉट ऑनेस्ट या एम आई ऑनेस्ट। तो ये तो 3 साधारण वाक्य होते हैं, लेकिन कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स भी होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट पे है हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड्स। इंटेरोगेटिव वर्ड्स क्या होता है, इंटेरोगेटिव वर्ड्स होता है कि जब भी हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड्स पहले क्या होता है वो समझ लेते हैं। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम बोलते हैं व्हाई, क्यों, हाउ, कैसे, व्हेन, कब, वेयर,
कहाँ, एटसेट्रा। ये सब हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। मैं ईमानदार हूं, इसी में अगर हमने बोल दिया कि मैं ईमानदार क्यों हूं, मैं ईमानदार क्यों हूं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? सबसे पहले आएगा इंटेरोगेटिव वर्ड्स प्लस, ये प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नहीं है तो नॉट, उसके बाद प्लस के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी एटसेट्राज में हो। तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से ट्रांसलेट बनाएंगे। ट्रांसलेशन, इंटेरोगेटिव वर्ड्स, मैं ईमानदार क्यों हूं, क्यों हूं, तो यहां क्या बनेगा? क्यों, सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड्स, तो मैं क्यों का क्या होगा? वाई, कर्ता के हिसाब से इज एम आर लगेगा, इज एम आर, वाई एम, सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, मैं, वाई एम आई ऑनेस्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इंटेरोगेटिव वर्ड्स में काफ़ी होते हैं, जैसे वाई, हाउ, व्हेन, वेयर। तो आप इन सबको अपने दिमाग में बना सकते हैं कि सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड्स, फिर ये इज एम आर, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, और उसके बाद एटसेट्रा। लेकिन कभी भी क्वेश्चन मार्क ना भूले ऐसे वाक्यों में। बोलते समय हम नहीं बोलते हैं, लेकिन लिखते समय हमें इसका ध्यान रखना होता है। तो ये था हमारा यूज ऑफ टेबल्स, एग्जाम्पल्स, इंटेरोगेटिव वर्ड्स। एक लास्ट पॉइंट है हमारा कि इज एम आर का यूज होता है जहां पे हूं, हो या है। यहां पे सब में हूं, हो, है का सेंटेंस है। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि अजम्पशंस, परसेप्शन और इंडिकेशन। अजम्पशन मतलब होता है कल्पना करना, सोचना। परसेप्शन मतलब होता है अनुभव या फिर किसी के बारे में धारणा, और इंडिकेशन मतलब होता है पॉइंट आउट करना। ठीक है, तो इन चीजों को अपने दिमाग में रखें कि अजम्पशन, परसेप्शन और इंडिकेशन क्या होता है। इन वाक्यों के लास्ट में क्या होता है, लगता है या रहता है। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल आप देख सकते हैं यहां पे, शिक्षक दयालु होते हैं। शिक्षक दयालु हैं और होते हैं, दोनों चीज अलग अलग है, लेकिन इनका यूज भी साधारण सेंटेंस की तरह होगा। शिक्षक दयालु होते हैं तो क्या होगा? टीचर्स आर काइंड, टीचर्स आर काइंड। शिक्षक दयालु होते हैं तो टीचर्स आर काइंड। इसके बाद परसेप्शन में क्या है कि चीनी मीठी लगती है। हमारी धारणा है कि चीनी मीठी लगती है, और अजम्पशन भी है कि हमारा जो चीनी है वो मीठा होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? सुगर इज स्वीट, सुगर इज स्वीट, तो चीनी मीठी लगती है। तो इस तरह का ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो हमारे कन्वेंशनल से अलग होते हैं, जैसे होता है, लगता है, रहता है। तो इनका भी आप ध्यान रखें। और ऐसे भी कई सेंटेंसेस हैं जिनको आपको बोलना है, समझना है और इनको अपने दिमाग में बनाना है, और इनको प्रैक्टिस करें, इनको समझें, और इसको तैयारी ऐसा करें कि ये आपके दिमाग से ना उतरे। तो ये जो बोर्ड है हमारा, इसको बोर्ड को, वीडियो को जब आप देख रहे हो तो इसको पॉज करें, वीडियो को पॉज करें और इसको समझें, दोबारा देखें, 3 बार देखें। लेकिन जैसा हमने बताया है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो आप इसको ये यूज ऑफ इज एम आर तुरंत समझ जाएंगे। तो
ये हमारा आज का यूज ऑफ था। इसके बाद हम अपने नए वीडियो में आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, और हमें ये भी बताएं कि हमने कहाँ गलती की है और हमें कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू।